तो चोरी में रखो ना। पार ब्रह्म भगवान का जो भी दोना है भैया अपनी अपनी जोड़ी में रख लेंगे भैया दोना, क्योंकि भैया मैं तो प्रभु तेरी शरण ऐसा कोई चीज नहीं है। काटो सकल कलेश। मंदिर है उसी मंदिर के दर्शन को, उसी मंदिर के दर्शन को मैं काशी नगरी आया हूँ। उसी मंदिर के दर्शन को मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। पार ब्रह्म परमात्मा अजर अमर। भोले बाबा की भक्ति करने के लिए हमें डिग्री की जरूरी नहीं है, हमें डिग्री की जरूरी है जब हम पढ़ जाते हैं। हमें नौकरी के लिए डिग्री की जरूरी पड़ती है। भगवान की भक्ति तो अनपढ़ भी कर सकता है, और भगवान चाहे तो डिग्री वाले से प्रसन्न ना हो, अनपढ़ से प्रसन्न हो जाए। वो कैसे? जैसे भगवान ने कनप्पा से प्रसन्न हुए थे, और इतने बड़े भक्त थे जो शास्त्र पढ़े हुए थे, उनसे प्रसन्न नहीं हुए और कनप्पा से प्रसन्न हो गए। कनप्पा के अंदर क्या देखा कि उनके अंदर एक ऐसा भाव था कि उनका दिल बहुत साफ था, उनके अंदर कोई ऐसी विचारधारा नहीं थी। जब बाबा को जब परीक्षा ली भोलेनाथ ने, जब तो बाबा की आंख में जब खून चला तो उसको बाबा की आंख, उन्होंने अपनी आंख निकाल के चढ़ाई थी कि नहीं भैया? तो इसी तरह से हमारी भक्ति जो होनी चाहिए अटल होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर आए कोई श्रद्धा लेकर, तो हमारी भक्ति में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। और कभी भी हमें भक्ति करनी है तो हमें किसी के भक्ति भाव जो करनी है, हमें किसी के उस पर नहीं करनी, उद्देश्य पे, गुरु की वाणी पर करनी चाहिए, क्योंकि गुरु की वाणी जो लग गई तो सब कुछ हो जाएगा। बोला हर हर महादेव की जय। हम लोग चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ पर आते हैं वो हमारे भगवान की भक्ति से प्रसन्न है कि नहीं? हाँ? सब लोग प्रसन्न है कि नहीं हमारे बाबा की भक्ति से? किसी के अंदर अगर कोई भेदभाव हो तो यहाँ पर बता के जाना, और यहाँ पर कह के जाना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भोले बाबा जब चलते हैं तो शेर की तरह चलते हैं, गीदड़ों की तरह नहीं। अगर हमारे अंदर साहस है तो हम गीदड़ की तरह बात ना करें, शेर की तरह करें। अगर किसी के अंदर अपेक्षा है या कोई कुछ बोलना चाहता है गुरु के बारे में या भगवान के बारे में, तो वो सामने खुल के बोले। मैं तो यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अपने गाँव से भी कह रहा हूँ और सबसे कह रहा हूँ, जो कहे वो सामने कहे, उसे कहते हैं मर्द। और जो गीदड़ की तरह पीछे बात करता है ना, उसे हम गीदड़ ही बताते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बुरी तरह थे। अच्छा। हाँ, तो बात करी फिर तो भैंस भी सही है, जेरी फेंक दी हाल भैंस ने। अच्छा। हाँ, सो का कहता है सही है, ये सब दूध लेके आओ भोले के नाम पे। तो कौन से गांव थे हो? कासम के पास है, मोती नगरा। अच्छा अच्छा। अब भैंस ठीक है तुम्हारी? हाँ, भैंस सही है। ठीक है। यादव सिंह चौहान, गांव बढ़ानू, लेहा बाजित को पहली बार आए हो? पहली बार आया हूँ। प्रभु का आशीर्वाद। क्या समस्या लेके आए थे? मेरे घुटनों में दर्द था, शरीर में दर्द था। तो अब कुछ लाभ मिला अभी? पूरा लाभ। हाँ, तो डंडे बैठक मार के दिखा दो। ऐसे ना करेगा तो इन पे। शंकर भगवान की बोलो, हर हर महादेव की। अब बताओ भैया कहाँ से आए हो तुम? ककराली से। ककराली से। क्या अच्छा लेके आए थे? ये आँख के चले गए थे, आँख से। फिर क्या बात हुई उसमें? उसमें फायदा है। फायदा है? दवा खाने से क्या? दवा कतई बंद है उसी दिन से। तो फायदा तो है। खूब फायदा है। आप बताओ क्या इच्छा थी आपकी? आँख की थी ना? तो आँख अब खुल रही है ना तुम्हारी? आँख खुल रही है और थोड़ी सी रोशनी आई। पहले क्या बंद थी? बंद ही। अब 5 क्या सोमवार रह गए? 5 है। बोलो हर हर महादेव की। कैसे देख के प्रणाम तो करो। कैसे प्रणाम कर रहे हो? शादी कैसे होगी तुम्हारी? पलट जाओ, पलट जाओ, पलट जाओ। हाँ, पिताजी का, माता का नाम रोशन करना चाहते हो? हाँ, तो क्यों नहीं हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा? कौन सी क्लास में हो तुम?
फीमेल फर्स्ट ईयर अच्छा अच्छा तो हो जाएगा। अब बताओ क्या कह रहे आगे पीछे? मम्मी पापा नहीं है हमारे, आगे पीछे कोई ना है तुम्हारे? ना बहन भाई है कोई नहीं, ना बहन भाई कोई ना है? ना अकेला हूँ। अकेले हो तुम? हाँ, तो फिर तुम क्या करना चाहते हो बताओ? शादी वाले आते हैं और पैसे दे जाते हैं, मुड़ के वापस नहीं आते। पैसे दे जाते हैं तो फायदा ही है ना तुम्हें, पैसा दे जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो तुम्हारा कर लो। अच्छा अच्छा बोलो शंकर भगवान की। तो बस तो फिर अब तुम शादी करना चाहते हो? पक्की बात है? पक्की बात। बोलो शंकर भगवान की। शादी होगी अब बस गारंटी के साथ, और टाइम भी बताएंगे कितने साल में होगी, 6 महीने में होगी अवश्य। मगर तुम्हें 1 लोटा जल भोले बाबा का चढ़ाना है। मैं रोज चढ़ाता हूँ महाराज। प्रणाम करते हो लेट के? लेट के नहीं प्रणाम करते तो हैं। तभी तो नहीं मिल पा रही तुम्हें। चामड़ है हमारी यहाँ पे मंदिर की, हाँ वहीं पर छोटे जो बाम नीचे हैं, हाँ बोले इस पर तो प्रणाम लेट के ना कर पा रहे? ना वहाँ अभी तुमने कैसे करो? यहाँ पर तो लेट के कर लिया। वहाँ पे भी लेट के प्रणाम करना, 1 लोटा जल चढ़ाना और हर हर महादेव के नाम 7 झांकियाँ लगा देना बोले। ठीक है? शादी में बुलाओगे कि नहीं? बुलाएंगे महाराज, अवश्य बुलाएंगे। तो शंकर भगवान की। पीता है, बहुत पीता है। अच्छा। खाना ना खाता है, सुबह से लेकर शाम तक शराब पी लेता है। और अब 15 दिन रह गए ब्याह के। खाना 3 टाइम खाओ, चाय 3 टाइम पी, शराब कहूँ भैया पी ली तो पी ली, वैसे पीना है। मगर राहत है। हाँ बहुत बढ़िया है। कौन सा काम है तुम्हारा? बोलो देख लो। 12 दिन में 10 रुपया दे दे, वैसे 1 रुपया ना देता है, पी ले मस्त। आप बताओ भैया क्या सोमवार रह गए? इन्हें तुम्हें कहा सोमवार रह गए? का इच्छा लेके आए और का इच्छा तुम्हारी? हाँ इन्फेक्शन में कुछ लाभ मिला है? इन्फेक्शन में दवा भी कम भैया पहले से। भोले बाबा की कृपा है रही है। बोलो शंकर भगवान की जय। खांसी भी कम है, भोले की कृपा है रही है। तो फिर बोलो हर महादेव की। तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तू कर भगवान को याद कटेंगे। वक्त क्या कहना चाहते हो? गुरुजी की पहली बार आया हूँ, चौथा सोमवार है। सब कुछ ठीक है, खेती बाड़ी में, घर गृहस्थी में, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। फायदा मिल रहा है बाबा से? भोले की कृपा हो रही है खूब, और बिल्कुल सत्य और सटीक ही है यहाँ पर। और मुझे शरीर में थोड़ी प्रॉब्लम, कोई गलती फलती होगी भोले से या कुछ और हुआ, और लेकिन सब काम चकाचक चल रहा है। कहाँ से हो? मैं नंगला मोती जिला काफन से हूँ। चलो चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पर कोई फेंक नहीं है, और यहाँ पर 1500 से ऊपर भंडारे हो चुके हैं, और हमने आज तक किसी से पैसा नहीं लिया। केवल भंडारे की मांग की, परमात्मा के लिए भंडारा कर दो तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो आज फिर हमारे भोले बाबा के यहाँ पर फिर हमारे शिव जी का भंडारा है। और भैया किसने कराया भंडारा? ये भैया ने कराया है, दुर्गेश भैया ने भंडारा कराया है। भैया किस खुशी में कराया आपने? परेशान रहते थे, अब भोले की कृपा से ठीक है, और बाबा का उन्होंने प्रसाद करवाया। बोलो हर हर महादेव की जय। 5 किलो जलेबी भैया, ये किसकी है 5 किलो जलेबी? चलो बहुत बढ़िया, 5 किलो जलेबी। तो यहाँ पर प्रभु के लिए बाबा ये नहीं कह रहे कि मेरे लिए लड्डू लाओ, मेरे लिए पेड़ा लाओ, मेरे लिए जलेबी लाओ। ये तो एक भाव के हिसाब से रख दिया गया है। हमने बताया कि बाबा ने पूरा संसार बनाया, पाताल भी उनका है, आकाश भी उनकी है, और वायु भी, अग्नि भी, सब प्रभु ने बनाई है। और पूरा संसार जो है, हमने जितनी भी आकृति हैं, जैसे संसार में बिच्छू, सांप, ये जितने भी जीव जंतु जितने भी परमात्मा भोलेनाथ ने बनाए हैं। और जितना संसार में हमारा जो शरीर दिया है मनुष्य का, वो भी महादेव ने दिया है। 5 तत्वों से शरीर बनाया उन्होंने, और 5 तत्वों को विलीन भी शमशान में कर लेते हैं। मरने के बाद जब राख अपने शरीर पर लगाते हैं प्रभु महादेव, तो मरने के बाद भी वो अपना प्रेम कर रहे हैं। मगर हम जीवित रहने के बाद भगवान से प्रेम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों इतना पैसा इधर दे रहे हैं? बीमारियों में जा रहा है, क्यों जा रहा है? हम इतनी अगर भगवान की भक्ति कर लेंगे तो हमें लाभ मिलेगा कि नहीं? बोलो शंकर भगवान की जय। और हमारे ये बताना चाहेंगे कुछ 2 शब्द बताइए भैया, कुछ 2 शब्द बताओ बाबा के बारे में। भोले जी में मनते जुड़ो, बेमन मत जुड़ो। अगर भोले जी में मनते जुड़ोगे, भोले जी फायदा करेंगे आपको। एक आदमी रास्ता ते जा रहे हो, अब रास्ता ते जा रहे हो, वाय लगी प्यास,
तो वो बोला क्या करा जाए, तो वो एक पेड़ देख के रुक गो, वहाँ एक को मकान हो। तो आने की भैया कैसे हैं कि अरे भैया मुझे तो प्यास लगी है। भाई चिंता मत करो, बैठो, मैं अभी पानी लेके आया। अब वो पानी ले भी गए हो, अब वो देखो पानी लेके आया ही ना, तो वहाँ को बेचारा बदले कि आदमी बढ़िया ना है, झूठ बोलो। अब वो आगे बात थोड़ी देर बाद तो घर में तो निकलो, जब घर में निकलो कि आदमी तो बढ़िया है, या को मतलब मैं गलत तो फिर वहाँ की भैया का कैसे हो, तुम अंदर आके बैठ लो, वहाँ कहीं बैठे हो, वो हवा में बैठो पंखा की में। जब वो पंखा की हवा में बैठे तो वहाँ आदमी बढ़िया है, तो भैया पानी पिलाओ, कभी पिलाता। वो अंदर फिर गए, फिर नहीं आया, थोड़ी देर फिर बोले कि भैया आदमी सही ना है। अब वो जब आए हो तो वहाँ की पानी का ले आऊँ भैया, मैंने सोची लस्सी बना लाऊँ। अब वो लस्सी बना लाया तो बेचारा फिर बदल गए कि आदमी तो बढ़िया है। तो ऐसा तो भोले बाबा के संग करो मत कि भैया के हाँ भोले बाबा काम बने को हमारा बढ़िया है, मन ते जोड़ो, मने बार बार मत बदलो। और हमारे भैया 2 शब्द बताना चाहेंगे, ज्यादा नहीं, 2 शब्द। बोलो शंकर भगवान की जय। देखो, राम नाम, कृष्ण नाम, भोले नाम, शिव नाम, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी न कभी तो भनक पड़ेगी दीनानाथ के कान, यानी भोलेनाथ के कान। अगर हम रटते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सा भी, तो वो कभी न कभी तो सुनेंगे जरूर। हे शिव इन नैनों में, हे शिव इन नैनों में तासीर हो जाए, हे शिव इन नैनों में तासीर हो जाए, ये नजर जहाँ भी देखें तुम्हारी तस्वीर हो जाए। उस तरीके से देखना चाहिए कि हमारे गुरुजी क्या वाणी बोलते क्या नहीं बोलते। अगर गुरु की वाणी को ले रट लिया एक भी बार तो फिर इस संसार में कोई रोकने वाला नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म, यानी साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तीनों लोकों में आर पार वही गुरु है, वही भगवान है, वही सब है। फिर हमारी जो नैन है ना, इनको देखने की किसी भी प्रकार से देख सकते हैं हम, वही प्रकार में अलग अलग लगता है। अगर हम सत्य की वाणी से देखें तो सत्य दिखेगा, असत्य की दिखेंगे तो असत्य ही दिखेंगे हमें। तो गुरु की वाणी बहुत कठिन, इतना समय लगता है कि जिसका जवाब नहीं है, क्योंकि हम तो भुक्त भोगी हैं इस चीज़ के, समय लगता है। हारना नहीं चाहिए। भैया ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे बाबा के शिष्य इन्होंने गुरुदीक्षा ली है, और गुरुदीक्षा के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी वाणी बताई कि शिव जी को भी अगर इंसान आप गुरु बनाओगे तो वो भी गुरु हैं, मगर शिव जी आपको उस तरीके से नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो परमात्मा है, वो तो कहीं पे भी श्री राम जय राम। प्रसाद का महत्व बहुत बड़ा है, मानो तो और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। प्रसाद कभी भी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, प्रसाद को बैठकर ही खाना चाहिए और श्रद्धा से लेना चाहिए। प्रसाद धरती पर नहीं गिरना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि उसका अपमान होता है। हम यही कहना चाहते हैं कि सब अपने आराम से प्रसाद खाओ, और प्रसाद से भी आपका कष्ट कटेगा। महादेव में वो शक्ति है, उनके अंदर वो पावर है कि देवता और जितने भी संसार में सब उनके सामने झुकते हैं। तो ये परमात्मा का प्रसाद खा के क्या नहीं हो सकता है। बोलो शंकर भगवान की। ऐसा इनको दे देता है। भूत भावन कालों के काल, काशी विश्वनाथ वाराणसी नाथ, हर हर डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर। तो
यानी बच्चों की प्रॉब्लम है ना, ये बताओ ना, बच्चा चाहिए आपको? कितनी मतलब क्या साल हो गई शादी को? 3 साल। नाम बताओ। इलाज करा लो डॉक्टर ने पे। कब से कितना सुन लेते हैं? मेरी सुनो पहले, ठीक हो जाएंगी लड़की। 1 मिनट, सुनने नहीं दे रहा है कोई भी। लड़की को ये बताओ, शेरा वाली की आराधना तुम करती थी? इनके सर पे है। प्रसाद का महत्व बहुत बड़ा है। अब प्रसाद को हमें खाना चाहिए सबको। ना बहुत है, लाओ थोड़ी सी दे दो। बस वही बैठा हूँ तुरंत, और जिसको और लेना है निकाल दो। जूता पहन के नहीं, जूता बात। बोले बाबा की जय बोलो। बोले महादेव, बोल शंकर भगवान की जय। ठीक है, दिखिएगा भगवान पे भरोसा है तो भोले बाबा दिखाएंगे, क्योंकि भोले बाबा के कितने नेत्र हैं। 5 साल से कौन सी बारी में ना दिखाई दे रहा हूँ, और 2 साल थे या दूसरी बारी में। आधा पड़ जाएगा तो बता दो दोगे। बोले शंकर भगवान की जय। दौलत भैया काम पर पहुँचाएंगे, छुड़वा देंगे, करवाएंगे। बतवा दो के साथ में ले तुम्हारे नंबर आ गए बटवा। मेरे भोले ओ बम भोले। आपको क्या लगा यहाँ पर? सनातन बाबा की पूरी कृपा है। बाबा की पूरी कृपा है। तो भाई जो भी भक्त यहाँ पर आएगा उस पर आओ, कृपा हो। बोलो महादेव की जय। चलो भाई सिया राम जय राम, श्री राम जय राम, मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम, मेरे राम जय राम, जय राम, मेरे राम जय राम, जय राम, मेरे राम जय राम। एक बार जो एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा भैया। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में हो जाए, तेरी लगन में हो। एक बोतल का, और तुमने ये जो दारू पी है, एक मान लो अगर ये अंदर हमारा अगर ये बेकार हो जाए, डैमेज हो जाए, और डैमेज के पास हम पहुंचे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या है भैया इस चीज का आपको परहेज करना है, तो आप परहेज करोगे। डैमेज होने के बाद परहेज करोगे, और जब हम गुरुजी होकर हम बता रहे हैं कि आप पहले से परहेज कर लो तो कितना बढ़िया है, तो भाई डैमेज ना हो जल्दी। मेरा कहने का मतलब है, अगर तुम अपनी पत्नी को ठीक चाहते हो रखना, तो भैया इन चीजों को त्याग पत्र करना पड़ेगा। अगर अपनी पत्नी को ठीक करना नहीं चाहते आप, तो भैया आप इलाज कराते रहो डॉक्टर पे। आपकी राह क्या है बताओ। है मन लग रहा है ना, तो बस मन ही लगना चाहिए। अगर जिसका मन लग गया तो उसको तो बाबा अवश्य देंगे। बोलो शंकर भगवान की। आप आइए भैया।
शमशान में अच्छी तरह से बाबा अपने 5 तत्वों को विलीन करेंगे। हमें सही तरह से आराधना करनी चाहिए। शमशान में भी हमें जगह देंगे बाबा, देंगे कि नहीं? आप आ जाओ ना, यहाँ बैठ जाओ आप भी। 2 प्राणी को हम सब जितने भी हम बच्चे हैं सब प्रभु महादेव के ही हैं, और महादेव ने हमको सबको बनाया है। पूरा जीव जंतु, ये पूरा संसार प्रभु महादेव ने बनाया है। तो हमारा कहना क्या है कि हम सबसे पहले बनाए गुरु, किसी को भी बनाए मगर सबसे पहले गुरु से ज्ञान लें। जब गुरु हमें जब संसार में भेजा है, बाबा ने जब 5 तत्व देकर भेजा है, और हम प्रणाम करने में कंजूसी कर देते हैं, पैर थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ही पैर रखना पड़ेगा हमें। शमशान में भी, शमशान में भी बैठे हुए हमारे प्रभु महादेव है, शमशान में बैठे हैं। अगर अच्छी तरह से प्रणाम कर लोगे लंबे पर कर, तो लंबे पर कर आराम से रखा भी जाओगे वहाँ पर। मेरा कहने का मतलब ये है, जाना सबको है एक ना एक दिन। कोई यहाँ पर अमर होके नहीं आया है, हम भी अमर होके नहीं आए, हमें भी जाना है, सबको जाना है। मगर हमारा क्या है कि हमें भक्ति भी अगर करनी है तो कंजूस की तरह नहीं करनी है, मतलब थोड़ी थोड़ी नहीं करनी है तो पूरी करनी है। शरीर देना है तो पूरा देना है भगवान को, अधूरा नहीं देना है। तो इसीलिए अगर हमें लेट कर प्रणाम करना है तो पूरे लेट कर प्रणाम करना है और पलट के प्रणाम करना है, तभी हमारे भगवान सुनेंगे। बोलो क्या आ रहे हो यहाँ पर, मगर अपना टाइम दो, टाइम देखो यहाँ पर कि यहाँ पर प्रभु से लाभ मिल रहा है कि नहीं, कि हम यूं ही आ रहे टाइम बर्बाद करने के लिए यहाँ पर। बोलो शंकर भगवान की, बोलो हर हर महादेव की। ये चश्मा वाले को बुला लो, भैया को। आ जाओ जी। आप बाबा को क्या इच्छा लेके आए थे? बाबा हमारी आँख ठीक हो जाए। तो आँख में क्या दिक्कत थी पहले, अब क्या दिक्कत है? पहले आँख बंद थी, दिखता नहीं था, हाँ दिखता नहीं था, तो अब दिख रहा है, थोड़ी सी रोशनी भी आई और आँख भी खुल गई। तो ये भोले बाबा की कृपा है कि नहीं? बोलो शंकर भगवान की जय। लेके आए थे, सही है कि सही है? हाँ तो फायदा मिला, बहुत फायदा मिला है। कहाँ से आए हो? सियानी नगरिया से आए, और 1 सोमवार हुआ है तो मैं अभी ये दूसरे सोमवार आए हो। तो दूसरे सोमवार में कुछ भी नहीं तो 100% होता है, 25% आपको लाभ मिला, ज्यादा मिलो। बोलो शंकर भगवान की जय। जी हमारे इतने दयालु भोलेनाथ हैं, जिसको जो चाहे वो दे देते हैं। वो भोले बाबा को राजा दक्ष ने डोंगी भी कहा था, कव्वाली भी कहा था, और बहुत कुछ कहा था उन्होंने, मगर प्रभु ने उनको सुना था पहले। जब चरण सीमा से जब उनका पाप ज्यादा बढ़ गया था तो बाबा ने अपना रुद्र अवतार से उनका शीश धड़ से अलग करा दिया था। इस संसार में भी ऐसे हैं। अब हम अपने बाल खोल के बैठे हैं तो बहुत से बंदे को नहीं पता होगा कि ये भी भोले के भक्त हैं, तो बहुत से लोग हमें भी डोंगी कह सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम हैं उन्हीं के भक्त, भोले के। तो भोले का भक्त भोले निंदा सुन सकते हैं, मगर भोले जो है अपने भक्त की निंदा कभी नहीं सुनने देते। इतना ध्यान रखना, कोई भी अगर बात कहे तो कायदे में कहे, कायदे में कहेगा तभी वो फायदे में रहेगा भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा तभी लगेगी तब वो श्रद्धा से आएगा और बाबा से प्रार्थना करेगा। बोलो शंकर भगवान की। कामना तुम्हारी तो आएगा जब बुलाएगा। कहाँ कामना ते आए बताओ। बोलो शंकर भगवान की। बताओ ना। जैसे 3 महीना है गए ना आए ना, फोन करते हैं ना बात करते हैं, लेकिन सुनवाई ना आई। लड़की की ना लड़की है ना, तो लड़की से ना बात करते हैं। लेकिन मैंने चलो लल्ली भोले जी पे नहीं जाती हूँ, कहीं तुम चलो। तो जिन्हें बुलाया लाई सोमवार को, अब लोग जाए सोमवार को आएगा। अब कौन अब इन्हें कौन सा सोमवार हुए हो अब तक आए हुए? यानी आप अब दूसरे सोमवार आए हो, दूसरे सोमवार में फायदा मिला तुम्हें? बोलो शंकर भगवान की जय। क्या परेशानी है बाबा? हाँ न शांति बैठो, या भोले के दरबार में हो तुम? हाँ शांत है जाओ। भोले की और लेट कर प्रणाम जैसे अभी क्या कर रहे हो कि नहीं? वहाँ ऐसे नहीं पूरा लेटेगे तभी तो फायदा मिलेगा। लेटने के बाद पलट जाओ, और ये गांठ जो है तुम्हारी। बोलो देवों के देव महादेव की जय। देखो सबसे बड़े कलाकार नृत्य के हमारे प्रभु महादेव हैं।
उनसे बड़ा कलाकार नाचने में कोई नहीं है, ठीक है। और संसार में जितने भी गाने बजाने जो है ना, ये बाबा ने निकाले हैं टोटल। इस चीज को मत भूलो, कोई भी कलाकारी करनी है तो मेरे प्रभु को मना लो और उनसे सब कुछ पालो, क्योंकि मेरे बाबा देवों के देव महादेव यूं ही नहीं कहलाए जाते, क्योंकि सबने पिया अमृत तो रह गए देव, हमने पिया विष तो हो गए देवों के देव महादेव। सब कुछ पालो, बोलो शंकर भगवान की जय। ये हमारे भक्त हैं भैया, ये दोना जो भक्त खा चुके हैं प्रसाद को, उस दोनों को इस पिन्नी में करते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों को फेंकना भी ठीक नहीं है। हमारे भोले बाबा का अपमान होता है। हम भोले के भक्त हैं और भोले बाबा हमारे लिए सर्वे पर हैं और हमारे परमात्मा हैं भोले बाबा। चढ़ाना और आधा जल पीना है, ठीक है। अपने बच्चे की कामना करके महादेव से, और लेट कर प्रणाम करना है, पलट के प्रणाम करना है। 7 सोमवार झांकी लगा दो बाबा के नाम से। शादी हो जाती, शादी यानी लड़की मिल जाए तुम्हारे जोड़ा की, तंग तो ना रखोगे? नहीं, जमीन जायदाद तुम्हारी तंग तो ना रखोगे? तो शादी हो जाएगी तुम्हारी भोले की कृपा से। भोले का जैसे बता देंगे ऐसे ध्यान करना है आपको, है। तो क्या बार पैसा रख गए तुम्हारे हाथ पे? मेरे पास तो ये एक तो पहले रखे, हाँ, कपड़े 5 कपड़े और सगाई फगाई सबरी काम हो गए। और फिर बाद में 1 साल में टेम पड़ गया था। हाँ हाँ, तो अब ये इच्छा पूरी कराएंगी तुम्हारी? नहीं, इच्छा ये पूरी कराएंगी या भोले? हाँ, इनकी इच्छा से तुम आए हो कि वहाँ चलो, भोले बाबा ठीक कर देंगे तुम्हें, हैं? अब तुम बताओ तुम्हारी इच्छा। मेरी इच्छा बाबा, मेरे को टेंशन सवार रहता है, मतलब कौन सी टेंशन? बहुत परेशान हूं, हाथ का तो बहुत बीमारी है। अच्छा अच्छा, अच्छा, तो तुम्हारी कौन है? तुम्हारी यानी मैडम या पत्नी, कुछ भी मानो। मैडम तो इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ हाँ, वो शंकर भगवान की। तो आपको कुछ अच्छा लग रहा है? अच्छा अच्छा, तो बाबा अरे नहीं, ये नाम या ठेका का ऊपर आए है। तो वो गुरु चाहे उम्र में कम कितना भी हो और चाहे शिष्य उम्र में ज्यादा हो, जिसने उसको गुरु मान लिया तो उसके सामने वो बच्चा ही है। बोलो शंकर भगवान की। ये आवाज भी जो बैठी है ना मेरे भोले बाबा के जयकारे से बैठी है। अगर हम जयकारा लगाते हुए मर भी जाएंगे ना तो अफसोस नहीं होगा हमें, इस बात का मरने का डर नहीं है हमें। खा के मरेंगे, शुगर हो गई और या कोई बीमारी हो गई हमें, तो हमें परहेज करना पड़ रहा है। अगर गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, अगर बाबा की अगर भक्ति अगर तुम 24 में 10 घंटे कर दो, अगर बाबा बीमारी अगर ना काटे तुम्हारी, तब बताना, क्योंकि हमें हर चीज का परहेज नहीं करना है ज्यादा से ज्यादा। अगर भगवान में जुड़ गया तो खा के मरो ना, मरना तो है ही है, परहेज करके क्यों मरते हो? परमात्मा भोलेनाथ की भक्ति करना कोई आसान खेल नहीं है। और भगवान की भक्ति करने में राजा महाराजा कम से कम नहीं तो सालों लगा देते थे। और बहुत से ऐसे भक्त थे जो अपने एक ही पैर से खड़े होकर महादेव का नाम जप करते थे। मगर आज मैं एक पैर से क्या, दोनों पैर से खड़ा होकर 1 घंटा नहीं कर सकता। तो हम भक्त को उसी को लाभ मिलेगा जो भगवान में दिल से जुड़े।